हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे सिद्धू कानू मुर्मू यूजी सेमेस्टर थर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर आपका होगा पॉलिटिकल साइंस का। पेपर नंबर ये 10 है। 2024-26 सेशन का ये क्वेश्चन पेपर आपके साथ में साझा कर रहा हूँ। एक्चुअली ये गलत लिखा हुआ है, 2023 का ये क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, मैं चेंज कर दूंगा थंबनेल। जब भी मैं एडिट करूंगा तो थंबनेल बदल कर आ जाएगा। देखिए, अगर आपको पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर चाहिए तो ये आपको क्वेश्चन पेपर 69 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अभी सजेशन क्या होता है? सजेशन का अर्थ होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे सवाल जो एग्जामिनेशन में बार बार पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसमें आपका PYQ फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाएगा। देखिए, सजेशन जो है आपके सिलेबस के टॉपिक के अकॉर्डिंग बनाया जाता है और PYQ को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए, सिद्धू कानू मुर्मू यूजी सेमेस्टर थर्ड के PYQ को देखते हैं कि किस तरह के सवाल एग्जामिनेशन में पूछे गए थे। ये रहा आपका सेमेस्टर थर्ड का क्वेश्चन पेपर, पॉलिटिकल साइंस का पेपर नंबर 10। अब यहाँ से देख लीजिए, 2023 में आपकी परीक्षा हुई थी, 3 घंटे का वक्त मिला था। फुल मार्क्स है 70 का और पासिंग मार्क्स है 32 का। चलिए आगे देख लेते हैं किस तरह के सवाल यहाँ पे पूछे गए थे। सेक्शन ए यानी कि ऑब्जेक्टिव सवाल है। कितने? 10 सवाल हैं टोटल, और हर एक सही जवाब के लिए आपको 2-2 नंबर रिवॉर्ड के तौर पर मिलेगा। पहला सवाल, इन द बुक स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया मायरन वीनर्स theoretical framework emphasizes the importance of। स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया, भारत में मायरन वीनर की सैद्धांतिक फ्रेमवर्क किसके महत्व पर बल देता है? सेंट्रल गवर्नमेंट पॉलिसीज पे, यानी कि केंद्र सरकार की नीतियों पे। अंडरस्टैंडिंग स्टेट लेवल डायनेमिक्स को, यानी कि राज्य स्तरीय गतिशीलता को समझने के लिए। तीसरा ऑप्शन है इंटरनेशनल रिलेशन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध को समझने के लिए। और अगला है इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन, यानी कि आर्थिक वैश्वीकरण को। तो देखिए, इसका जो सही आंसर है, जिन्होंने भी टिक किया है बिल्कुल सही किया है। अंडरस्टैंडिंग स्टेट लेवल डायनेमिक्स, यानी कि राज्य स्तरीय गतिशीलता को समझने की बात उन्होंने अपनी किताब में कही थी। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले अ वाइटल रोल इन जनरेटिंग इनपुट्स इन अ पॉलिटिकल सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक अवस्था में इनपुट के निर्माण में भूमिका निभाता है? पहला है इंटरेस्ट ग्रुप, यानी कि हित ग्रुप। अगला है पॉलिटिक्स पार्टीज, यानी कि राजनीतिक दल। अगला है मास मीडिया, यानी कि जनसंचार माध्यम, या फिर इनमें से सभी। तो देखिए, अगर आप ध्यान से देखो, राजनीतिक व्यवस्था में इंटरेस्ट ग्रुप का भी, यानी कि जो पैसे दे रहा है आपको, पॉलिटिकल पार्टीज भी इसमें इंपॉर्टेंट है, मास मीडिया भी इंपॉर्टेंट है, मीडिया का भी एक रोल प्ले करता है, मीडिया खुद ब खुद। तो ऑल ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ syndrome of a political development proposed by the ल्यूबिसियन डब्ल्यू पाई। निम्नलिखित में से कौन ल्यूबिसियन डब्ल्यू पाई द्वारा प्रस्तावित राजनीतिक विकास का लक्षण है? पहला है निरंकुश शासन, यानी कि ऑटोरिटेरियन गवर्नमेंट्स, या फिर इक्वालिटी, यानी कि समानता की बात की जाती है। कल्चरल आइसोलेशन, यानी कि सांस्कृतिक अलगाववाद, या फिर विरोधी स्वरों का दमन, यानी कि सेपरेशन ऑफ द डिस्टिंगिंग वॉइसेस। देखिए, ये करना बिल्कुल गलत है। आप किसी की आवाज को दबाएंगे नहीं, ना ही किसी को आइसोलेशन यानी कि अलगाव में रखेंगे, ना ही ऑटोक्रेसी आप लाएंगे। तो इक्वालिटी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, विच सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर हैज हिस्टोरिकली प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन अ शेपिंग पॉलिटिक्स इन झारखंड। झारखंड की राजनीति को स्वरूप देने में ऐतिहासिक तौर पर किस सामाजिक आर्थिक कारक की महत्वपूर्ण भूमिका रही है? तो देखिए, पहला है इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि औद्योगिकीकरण। फिर अगला जो ऑप्शन है आपका, वो देखिए आपके सामने ये रहा, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, यानी कि कृषि उत्पादक। आगे देखिए अगला सवाल क्या है। अगला सवाल आपके सामने देखिए क्या है, ये रहा, ट्राइबल आइडेंटिटी यानी इशू, यानी कि जनजातीय पहचान और मुद्दे। और फिर है अर्बनाइजेशन। तो देखिए, झारखंड में जो आर्थिक और सामाजिक की किसी की भी बात की जाए तो बिना ट्राइबल आइडेंटिटी के ये पॉसिबल ही नहीं है। ऑप्शन सी आपका सही होगा। अगला सवाल, JVMP, यानी कि झारखंड विकास मोर्चा की बात हो रही है, जो कि बाबूलाल की पार्टी थी। हैड मर्ज्ड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल पार्टी इन 2020। जो JVM था 2020 में, निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल में उसका विलय हो गया, मर्जर हो गया? तो देखिए, ये जो है बीजेपी में जाकर के मर्जर इसका हो जाता है। तो ऑप्शन ढूंढना है आपको, किस में होगा? तो ऑप्शन बी, भाजपा में। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, When was चंपाई सोरेन अपॉइंटेड एज अ चीफ मिनिस्टर बाय द गवर्नर ऑफ झारखंड। झारखंड के राज्यपाल ने चंपाई सोरेन को कब मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त किया था? कौन से महीने में? तो देखिए, फरवरी 2024 में, जब हेमंत सोरेन को जो है जेल ईडी के द्वारा गिरफ्तार करके ले जाया जाता है, उस समय चंपाई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। अगला सवाल, अंडर विच प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया स्पेसिफाई
ट्राइब्स और ट्राइबल कम्युनिटीज एज अ शेड्यूल्ड ट्राइब। भारतीय जन संविधान के किस प्रावधान के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति जनजातियों अथवा जनजातीय समुदायों को अनुसूचित जनजाति घोषित कर सकता है? कौन से आर्टिकल में ये बातें आपको देखने को मिल जाएगी? 341, 342, 340 या फिर नन ऑफ दिस? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 342। अगला सवाल है, हु अमंग द फॉलोइंग हैल्ड द पोस्ट ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड ट्वाइस? निम्नलिखित में से किसने झारखंड के मुख्यमंत्री का पद 2 बार ग्रहण किया है? तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, एक्चुअली झारखंड के मुख्यमंत्री 3 बार रह चुके हैं। कौन? शिबू सोरेन। लेकिन हेमंत सोरेन भी 2 बार रह चुके हैं, लेकिन ये सवाल पुराने पेज का है, पुराने का है, तो आप यहाँ पे शिबू सोरेन को लगाएंगे। अगर ऑल ऑफ द एबव, तो देखिए अर्जुन मुंडा भी 2 बार रह चुके हैं, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव, यानी कि इनमें से सभी। डी आप लगा देंगे। अगला सवाल, while calculating the human development index of a state, the value of which of the following is not taken into account? किसी भी राज्य के मानव विकास सूचकांक का गणन करते समय निम्नलिखित में से किसके मूल्य को शामिल नहीं किया जाता है? नोट वाली वर्ड पे ध्यान दीजिएगा। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन यानी कि राजनीतिक सहभागिता, अगला है लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि जीवन प्रत्याशा, अगला एजुकेशन या फिर इनकम। तो देखिए तीनों चीजें मायने रखती है, लेकिन अगर पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेशन नहीं भी है तो काम विकास का मतलब मानव विकास का जो है बहुत ज्यादा इसमें प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऑप्शन ए सही होगा। Question number 10. How does the Jharkhand Rehabilitation and the Resettlement Policy of 2008 contribute to the overall development of the state? झारखंड पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति 2008 किस प्रकार राज्य के व्यापक विकास में योगदान देती है? पहला है निजी कंपनियों के हित को प्राथमिकता देकर। देखो कैसे आप इसे कट कर दोगे, आप प्रायोरिटाइज करोगे इंटरेस्ट ऑफ पॉलिटिकल कंपनीज को कि प्राइवेट कंपनी को? बिल्कुल नहीं। बाय इंश्योरिंग इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट, बिल्कुल सही जवाब। समावेशी शिक्षा यानी कि सभी का विकास हो और न्याय, जो लाभ है प्रॉफिट है वो सबको न्याय संगत मिल जाए, बिल्कुल सही है ये। अगला देख लेते हैं, बाय डिस रिगार्डिंग द राइट्स टू डिस्प्लेस द पर्सन, विस्थापित व्यक्तियों के अधिकार को उपेक्षित करके, बिल्कुल नहीं, ऐसा काम हम नहीं करेंगे, ऑप्शन आपका कटेगा। बाय प्रमोटिंग अनचेक्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि अनियंत्रित औद्योगिकरण को प्रोत्साहित करके, ये भी गलत होगा। अब बात करेंगे सेक्शन बी की। सेक्शन बी में देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न है, 4 सवालों का जवाब लिखिए 200 वर्ड में, आपको जो है 5 चौके 20 नंबर आपको मिल जाएगा। देखिए 8 में से 4 का ही आंसर आपको करना है। एक्सप्लेन ब्रीफली द थियोरेटिकल फ्रेमवर्क प्रपोज्ड बाय द मैरॉन वीनर फॉर स्टडिंग स्टेट पॉलिसी। राज्य की राजनीति को अध्ययन करने के लिए मायरन विनर के द्वारा प्रस्तावित सैद्धांतिक फ्रेमवर्क की संक्षेप में व्याख्या करिए। अगर आप क्वेश्चन पढ़ते ना तो 1 नंबर आपका जो है आंसर यहां से आ जाता। देखिए राज्य की राजनीति के बारे में सवाल था, ठीक है। अगला सवाल, डिस्क्राइब द मेजर डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ झारखंड। झारखंड की प्रमुख जनसांख्यिकी विशेषताओं का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ बिरसा मुंडाज उलगुलान टू द नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल। राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम या फिर आंदोलन में बिरसा मुंडा के उलगुलान के योगदान की विवेचना करिए। 5वां सवाल, व्हाट इज द रोल ऑफ एजुकेशन एज अ सोशल डिटरमाइंट ऑफ द पॉलिटिक्स ऑफ झारखंड। झारखंड की राजनीति के सामाजिक निर्धारक के तौर पर शिक्षा की क्या भूमिका है, बताएं। 6वां सवाल, व्हाट इज योर व्यू अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ द प्रीवियस कोलिजन गवर्नमेंट इन झारखंड अंडर द लीडरशिप ऑफ हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड की पिछली गठबंधन सरकार के कामकाज के विषय में आपका क्या विचार है? नेगेटिव पॉजिटिव दोनों लिखना। अगर कोई जेएमएम का सपोर्टर मिल गया तो आपके नंबर काट लेगा अगर आप नेगेटिव ही केवल लिखोगे। हो सकता है कि कोई, देखिए बैलेंस करके चलना है, इसका आंसर ऐसे आपको लिखना है। एक्सप्लेन ब्रीफली द कॉज ऑफ द नक्सलिज्म इन झारखंड। झारखंड में नक्सलवाद के कारणों की संक्षिप्त में व्याख्या करें। एक्सप्लेन द रोल ऑफ एजुकेशन इन द एम्पावरमेंट ऑफ अ शेड्यूल्ड ट्राइब। जनजातियों के सशक्तिकरण में शिक्षा की भूमिका की व्याख्या करें। 9वां सवाल, डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। मानव विकास सूचकांक के अर्थ का वर्णन करें। बात करेंगे सेक्शन सी की। लॉन्ग टाइप के सवाल हैं, 2 सवालों का आंसर आपको देना है और 500 वर्ड में 4 में से कोई 2 सवाल चुने, 30 नंबर आपको मिलेगा। पहला सवाल, डिस्कस द फैक्टर कंट्रीब्यूशन टू द इमरजेंस ऑफ द कोalition पॉलिटिक्स इन झारखंड एंड एनालाइज देयर इम्पैक्ट ऑन गवर्नेंस। झारखंड की राजनीति के अभ्युदय के लिए सहायक कारकों की विवेचना करें। गठबंधन की राजनीति की बात हो रही है और शासन पर इसके प्रभाव का विश्लेषण करें। 11वां सवाल, एक्सप्लेन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिसीज प्रोविजन टू द ट्राइब एम्पावरमेंट। जनजातीय सशक्तिकरण के लिए संवैधानिक और नीतिगत प्रावधानों का व्याख्या करके बताएं। अगला सवाल है, एग्जामिन द इफेक्टिवनेस ऑफ rehabilitation policies of Jharkhand in the mitigation the impact of displacement and ensuring the well-being of affected communities।
विस्थापन के प्रभाव को कम करने और प्रभावित समुदायों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए झारखंड की पुनर्वास नीति की प्रभावशीलता पर का जो है परीक्षण करिए। 13वां सवाल, एक्सप्लेन द डिफरेंट परस्पेक्शन ऑफ अ ट्राइबल इशू इन इंडिया। भारत में जनजातीय मुद्दों पर विभिन्न अवधारणाओं की व्याख्या करके बताएं। तो ये था आपका पेपर नंबर 10, शायद वेट अ मिनट, यस, ये पेपर नंबर 10 था। 2023 में आपकी परीक्षा हुई थी। अगर आपको पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर चाहिए तो ये आपको 69 रुपीज में अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।